अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। तो बस मॉर्निंग का टाइम था और हम अपने काम में लग चुके थे। हमने सोचा कि सबसे पहले कपड़ा लगा देते हैं तो कपड़े धुलते रहेंगे और फिर हम अपना काम करते रहेंगे। तो बस हमने कपड़ा लगा दिया था और होता ये है कि हम 3 दिन बाद चौथे दिन धोते हैं कपड़ा, क्योंकि होता ये है कि अब हम 2 ही हैं और फिर 3 दिन में उतना मतलब कपड़ा जो भी जितना रहता है उतना कपड़ा लगा देते हैं। नहीं तो क्या है, बारिश पानी का दिन है तो फिर सुखाने में भी दिक्कत होती है, तो इस वजह से 3 दिन बाद लगा देते हैं कपड़ा। और अभी तक के तो ऐसा हुआ है कि ऐसी परेशानी नहीं हुई कि बारिश हो रही है और या कपड़ा नहीं सूख पा रहा है, सूख जाता है बस। अब ऐसा है। ये ज़ूबी तुम्हें, ज़ूबी पकड़ो, पिटाई करेगी अब मम्मी, बहुत ज़्यादा पिटाई करेगी, बहुत गुस्सा आता है ना। क्यों गुस्सा आता है? चलो, गंदी बात, छी गंदा है ज़ूबी, छी नहीं, गंदी बात चाटते नहीं, गंदी। बस यही काम करो, हो गया। हाँ आओ, चलो बाहर जाएंगे घूमने, चलो चलो ज़ूबी। देखो ज़ूबी की शरारतें चल रही थी, उसको खाना चाहिए था तो बहुत गुस्सा कर रही थी कि मेरे को खाना दो। हो ये रहा है कि अभी कुछ दिन से वो बार बार खाना मांग रही है, तो उसकी आदत सी हो गई। तो हम लोग ने सोचा कि उसको, डॉक्टर ने भी बोला था ज़्यादा टाइम नहीं, उसको सिर्फ 3 टाइम देना है। तो हम लोगों को क्या होता था कि देखती है बस कहती है कि दो दो, तो बस वो ले जाके उसको देना होता था। तो अब उसकी आदत के हिसाब से हम लोग उसको 3 टाइम ही देना चाह रहे हैं और बीच में कभी थोड़ा बहुत दे दिया तो बस वैसा। तो हमने उसको खाना वाना वगैरह दे दिया था और फिर आ गए थे अपना हॉल में और सफाई के लिए से, क्योंकि रात में सारी चीज़ें ऐसे ही फैली पड़ी होती है, सुबह ही समेटना होता है। तो बस सारी चीज़ें, सोफ़े के कवर वगैरह जो भी थे तो सब समेट के और डस्टिंग वगैरह करके रखा था, क्योंकि फिर अब झाड़ू पोछा भी करना था। तो इसलिए पहले डस्टिंग वगैरह कर लो तो उसके बाद फिर झाड़ू पोछा कर लेंगे। और तो बस वही चल रहा था हमारा काम। और साथ ही साथ गर्मी भी बहुत हो रही थी। ये नहीं है कि बारिश होती है और रुक जाती है तो बस गर्मी उमस हो जाती है। और इसी वजह से हमने सोचा कि चले लाएं, आज कपड़े भी धो लेते हैं, क्योंकि मौसम भी खुला हुआ है, नहीं तो बारिश का कोई भरोसा नहीं होता, किसी भी टाइम बारिश होने लग जाएगी तो कपड़ा सूख जाएगा। ये सोच के हमने कपड़ा लगा दिया था, लेकिन मौसम थोड़ा थोड़ा बनने लगा था और तो लग ज़रूर रहा था कि बारिश होएगी। तो बस हम लगे हुए थे अपने काम में। और अभी छाया भी को कॉल किया था तो उसने बोला कि मैं 2-3 दिन और नहीं आने की। तो खैर कोई दिक्कत की बात नहीं, झाड़ू पोछा तो हम कर रहे हैं, बर्तन ऊपर से आती हैं वो कर ले रही है। तो बस इस तरह से चल रहा है काम। तो वो आएगी बस, अब 2-4 दिन में वो भी आ जाएगी। और ये बाहर का था तो दरवाज़े के पास का एरिया होता है तो हम लोगों को साफ़ करना होता है। बारिश का टाइम है तो जूते वगैरह में मिट्टी वगैरह आ जाती है तो बहुत गंदा हो जाता है। तो रोज़ झाड़ दो पोंछ दो तो अच्छा रहता है, नहीं तो बहुत गंदगी सी लगती है। और हम लोगों के यहाँ पर गार्ड नहीं है, क्योंकि 6 फैमिली है, 6-7 फैमिली है, तो बस उसमें। ज़ूबी नीचे आओ, अंदर आओ, ओ ज़ूबी, ज़ूबी अंदर आओ, आजा जल्दी आओ। बस ज़ूबी से ज़्यादातर टाइम पास होता रहता है, खेलते रहती है और अपना टाइम से सो जाती है। उसको टाइम, सारी चीज़ें सब बहुत ज़्यादा पता है। तो बस देखते रहती है। वो सोचती है कि उसको सब समझ में आता है कि हम काम कर रहे हैं या जो काम के लिए आती है वो काम नहीं कर रही है, उसको सब समझ में आता है। और बस फिर जहाँ पोछा लगाने जाओ तो वहाँ आएगी, झाड़ू लगाओ तो वो देखती है, इस तरह से करते रहती है। और देखिए हमारा झाड़ू भी लग चुकी थी और हमने सोचा कि अब चले इसके बाद पोछा लगा लेंगे, तो बस झाड़ू पोछा हो जाएगा, फिर नहा लेंगे। तो बस इसी तरह से चल रहा है काम। झाड़ू लग चुकी है, पोछा लगाएंगे। और बहुत गर्मी होती है, झाड़ू लगाने में तो और ज़्यादा गर्मी लगती है, एकदम से पसीना आ जाता है। और अच्छी भी बात है थोड़ा सा, लेकिन होता ये है कि बारिश होती है और फिर उमस बढ़ जाती है। तो चलिए अब पोछा करते हैं। कचरे वाला भी आया था तो कचरा दे चुके थे हम जाके। और होता ये है कि अल्टरनेट आता है और फिर बहुत दौड़ा भागी करके जाना होता है, क्योंकि एकदम से सीटी की आवाज़ बिल्कुल, कई बार तो ये होता है कि बिल्कुल पास आ जाता है तब सीटी बजाता है, तो परेशान हो जाते थे।
हमने उससे यही बात की है कि भैया हम गेट पे रख दिया करेंगे, तुम आके ले जाया करना खोल के गेट को। तो वैसे ही करते हैं, अब हम लोग रख देते हैं कचरा, वो आके ले जाता है, उसको महीने का दे देते हैं तो वो भी खुश हो जाता है और हमारा भी काम हो जाता है। नहीं तो होता ये था कि बहुत परेशानी हो जाती थी कि लिफ्ट अगर कई बार ऊपर रही तो बहुत टाइम हो जाता था लिफ्ट जाने में आने में। तो फिर या तो फिर आप जीने से जा रहे हैं तो उसमें भी कभी आप जल्दी जल्दी जा रहे हैं, गिर जाए पड़ जाए, ऐसी बहुत सी घबराहट सी होती थी उसका सीटी से ही। तो बस ये अच्छा हो गया है कि गेट पे रख देते हैं, तो वो जिस दिन मालूम रहता है कि आज आने का है तो गेट पे रख देते हैं, तो वो अपना उठा के ले जाता है, तो वो टेंशन नहीं होती है। और कभी नहीं रखो ऐसा तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, दौड़ भाग करना पड़ता है। और बस उसके बाद फिर पोछा लगा के फिर हमने नहा के आ गए थे और हमारा नहाना भी हो गया था। तो बस उसके बाद आ गए थे किचन में और हमने कहा कि आज सब्ज़ी तो थी नहीं, तो हमने कहा क्या बनाया जाए। हम हस्बैंड से कहा कि आज दिन में जब खाना खाने आएंगे तो सब्ज़ी लेते आइएगा, तो फिर शाम में बना लेंगे। तो हमने कहा कि भिंडी ले आइएगा, तो अभी मूंग की दाल चावल बना लेंगे। और मसाले वाली बनाओ अच्छी भी लगती है, उसमें सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं होती है। सादी दाल तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है, हम तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते। और ये देखिए टमाटर और प्याज को काट के रख दे रहे हैं और फिर कुकर लगा के बना लेंगे तो जल्दी बन जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। और होता ये है कि हम लोग हर सब्ज़ी हर चीज़ खाते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं खाते हैं कि बिल्कुल छूते भी नहीं, ऐसा नहीं है। हस्बैंड भी वैसे ही हैं, बच्चे भी वैसे ही हैं, हम लोग भी वैसे ही हैं, सब चीज़ खाते हैं और खाना भी चाहिए, क्योंकि आपको बाहर जाके का किस वक्त कौन सा ऐसा मौका आता है तो आपको खाने की भी आदत होना चाहिए। बच्चे भी थोड़ा बहुत, कभी ऐसा था कि भाई घर पे होते थे तो कभी मन नहीं कर रहा है नहीं खाते, ऐसा होता था, लेकिन अब बाहर रहने लगे हैं तो वो होता ही है कि आपको जब बाहर रहेंगे आपको खाना जो मिलेगा तो वो खाना ही है। तो बस इसी तरह से आदत होना चाहिए सब तरह की। तो ये देखिए कुकर लगा दिया था हमने और फिर प्याज जो काटी थी उसको तल लेंगे अब अच्छे से, और बहुत जल्दी भी बन जाती है, टाइम भी नहीं लगता है। और फिर इसमें प्याज तलने के बाद में टमाटर है, हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक लहसुन, हमारे पास तो अदरक लहसुन का पेस्ट था नहीं तो हमने तो बिना अदरक लहसुन के बनाए। और फिर मतलब मसाले जो है हल्दी मिर्ची धनिया और गरम मसाला थोड़ा सा डाल दो पिसा हुआ, तो वो उससे सारा टेस्ट आ जाता है और काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस इसमें अब नमक वगैरह डाल के और सारी चीज़ें डाल देंगे और फिर बस बंद करके सीटी लगा देंगे। बच्चे भी बुला रहे हैं कि आइए मम्मी पापा दोनों आप लोग आइए। तो बस हम लोग भी सोच रहे हैं कि देखते हैं कभी बीच में हुआ तो हम लोग जाएंगे, जैसा भी होगा तो चले जाएंगे, सोचे एक आध हफ्ते के लिए से। और ये देखिए जो हमारा मसालादानी है ये काफ़ी बड़ी है और अच्छे खाने हैं, बड़े बड़े खाने हैं और बहुत पुराना भी हो गया, लेकिन अभी भी चल रही है, अच्छी है, तो बदलने का दिल नहीं होता है। और होता यह है कि अब आजकल तो जो प्लास्टिक की आ रही है उसमें अच्छे बड़े बड़े खाने होते हैं, उसमें भी अच्छा है, वो भी अच्छा रहता है, बच्चों के पास तो वही है। और ये देखिए हमने लगा दिया था कुकर में ढक्कन और बस इसको एक सीटी आएगी तो एक सीटी आने के बाद में इसको सिम कर देंगे, फिर 5 मिनट बाद बंद कर देंगे। तो फिर आ गए थे हमने कुकर बंद करके, हमने कहा जब तक के चावल भी चढ़ा दिया था और फिर उसके बाद आ गए थे हम कपड़ा सुखाने के टाइम में मौसम चेंज हो गया था, थोड़ा हवा भी चलने लगी थी, काफ़ी हवा चल रही थी। और हमने कहा कि चलो कपड़े तो हवा तो लग जाएंगे, नहीं तो ऐसे गीले गीले रह जाएंगे, फिर उतने सूखेंगे नहीं तो हमको ऐसा रहता है कि यहाँ एक रस्सी लगाना पड़ता है तो लटका देते हैं, लेकिन फिर उतना सूख नहीं पाते हैं। फिर भी हमने कहा कि चले सुखा देते हैं, हवा लग जाएगी, जब बारिश होएगी तो उठा लेंगे। तो काफ़ी सूख गए थे हमारे कपड़े, लेकिन हुआ ये था कि बीच में फिर बारिश हो गई थी तो हमने उठा के ले आए थे शाम में और फिर रख दिया था। फिर दूसरे दिन फिर थोड़ी सी धूप लगी, हवा थी तो सूख गए थे कपड़े। नहीं तो क्या है ऐसे मौसम में थोड़े इतने अच्छे से सूखते नहीं हैं कपड़े, तो फिर अच्छा नहीं लगता, बारिश की नमी होती है। तो ये देखिए हमारी फिर दाल भी बन चुकी थी, इस तरह से दाल बन गई थी और काफ़ी टेस्टी लगती है। सादी दाल से तो अच्छी ये दाल बना लो और फटाफट बन जाती है, इसके साथ सब्ज़ी भी ज़्यादा नहीं लगती है। तो बस अभी तो हमने दाल चावल बना लिया है और जो भाभी लेके आई थी अचार,
तो वो अचार दाल चावल बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए शाम का टाइम था, फिर हमने ये भिंडी इस तरह से काट ली थी और हमने कहा आज मसाले में बनाते हैं, क्योंकि सादी सादी खा के बहुत दिन हो गए थे तो मज़ा नहीं आता उतना। तो हमने कहा मसाले में बनाते हैं आज। तो बस तेल डाल दिया था इसको हमने, फिर इसको कटी हुई जो भिंडी थी फिर वो जो भिंडी थी तल के हमने 5 मिनट तल लिया और उसके ऊपर निकाल के रख लिया था। फिर उसमें तेल में फिर ये प्याज और टमाटर का पेस्ट डाल दिया था और उसमें फिर हरी मिर्च, हरा धनिया और जो मसाले हल्दी मिर्ची धनिया नमक और सब चीज़ डाल के अच्छे से भून लिया था। और ये देखिए हमारी दाल इतनी बची थी तो अभी काफ़ी है, हो जाएगी। और ये चावल भी दिन में बनाए थे वो भी रखा है। और ये देखिए इस तरह से तल लिया था और ये इसको मसाले में डाल देंगे और काफ़ी टेस्टी लगती है। सादी भिंडी से तो अच्छा ये मसाले वाली भिंडी अच्छी लगती है। तो बस ये भिंडी बन चुकी थी हमारी और खाना तो हमने कहा कि थोड़ी देर बाद लगाएंगे। बनने के बाद में जब बन जाएगी तो उसके बाद इसको फिर भून लेते हैं। अच्छे से भून लिया था हमने, थोड़ा सा पानी डाल के कि इसका मतलब जो कच्चापन है कड़ापन है वो निकल जाए। और ये देखिए ये इस तरह से बहुत गर्म स्टील का ढक्कन, इसका जो ढक्कन था वो गिर के टूट गया था। कांच का होता है जो टूट गया था तो उससे बहुत परेशानी हो जाती है कि ढक्कन बंद करने में स्टील वाला जो ढक्कन होता है, और हमारी आदत है कि बिना उसके से कोई कपड़े के बिना ही पकड़ के लेते हैं तो उससे क्या होता है कि गरम गरम हाथ में लग जाता है। तो बस ये भिंडी हमारी तैयार हो गई और काफ़ी अच्छी भिंडी थी। और बस उसके बाद हम लोग ने खाना वगैरह खाया और ये इसमें ये डिश में निकाल लेंगे। हमने सोचा कि अब खाना लगाना था। फिर हम लोग खाना वाना खा के फिर निकल गए थे हम लोग। थोड़ा रात का टाइम था, 10 बज रहा था करीब, क्योंकि जो हमारी गाड़ी है नई वाली गाड़ी है तो उसको हम लोग बहुत कम निकाल पाते हैं, हफ्ते में 2 या 3 बार मुश्किल से निकलती है, क्योंकि पुरानी गाड़ी से ही हम लोग आना जाना करते हैं। होता ये है कि पार्किंग वगैरह की बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ जहाँ भी जितने भी मार्केट हैं तो वहाँ ऐसे ही होता है, तो खड़ी करने में परेशानी हो जाती है। तो इसलिए हम लोग बस ऐसा राउंड लगाने जब खुली जगह होती है वैसी जगह जाते हैं और घूम फिर के वापस आ जाते हैं। तो बस हम लोग आ गए थे, फिर हस्बैंड पार्क कर रहे थे गाड़ी और हम पहुंच गए थे। तो हमने फिर कहा कि अब हम लिफ्ट वगैरह बुलाते हैं, तो हम आ गए थे लिफ्ट में। और हस्बैंड भी बस आ रहे थे तो हम उसका वेट कर रहे थे, तो फिर वो भी आ गए तो फिर हम लोग अपना ऊपर चले गए। और इस तरह से हमारा सुबह से शाम तक का रूटीन है।